नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका चंदन झा। आज मैं एक बेहद ख़ास जगह पे आपको घुमाने वाला हूं, जो कि वामपंथी इतिहासकार और मुगलिया आक्रांताओं का शिकार हो गया। मैं पहले ही बता दूं कि मेरा उद्देश्य किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और मेरे इस वीडियो का उद्देश्य कहीं से भी किसी के भावनाओं को आहत करने का नहीं है। देश में कुतुब मीनार और यहाँ मौजूद हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा को लेकर बीच में खूब बवाल मचा था। दावा किया गया कि कुतुब मीनार को विदेशी इस्लामिक आक्रांताओं ने प्राचीन विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाया था। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस्लामिक आक्रांताओं ने उस हर हिंदू और बौद्ध जैन मंदिर मठों को तोड़ा जहां उनकी जिहादी नजरें पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या कुतुब मीनार का निर्माण भी हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था? जवाब है बिल्कुल हाँ। तो चलिए जानते हैं दिल्ली में मौजूद दुनिया भर में मशहूर कुतुब मीनार का असली इतिहास, जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया और हमें वो पढ़ाया गया जो मुगलिया इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकार लिखे थे। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण इलाके में आने वाले महरौली में स्थित है ये कुतुब मीनार, जिसे आप देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे कई गुना ऊंची हजारों इमारतें दुनिया भर के अलग अलग देशों में खड़ी हुई हैं। दरअसल कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसकी ऊंचाई 237.86 फीट और व्यास 14.3 मीटर का है। स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले अधूरे इतिहास में बताया गया कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1193 में इसका निर्माण शुरू कराया और बाद में वो मर गया तो उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके कार्य को जारी रखा। ऊपर की 3 मंजिलें बनवाई। इसके बाद 1367 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण कराया। चूँकि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसीलिए इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया था। कुतुब मीनार का असली सच जो हमसे छिपाया गया वो ये है कि देश भर में कुतुब मीनार को लेकर जो बहस चली, एक तरफ मुगलों की पैरवी करने वाले कहते थे कि कुतुब मीनार बनने से पहले वहाँ कुछ नहीं था, तो दूसरा पक्ष कहता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। इस बात में कोई शक नहीं कि मुगलों और खिलजियों में कुछ बनाने की बुद्धि नहीं थी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उजाड़ना जानते थे। इसमें अपना जिहादी गुंबज लगाना जानते थे। चाहे कश्मीर में मार्तंड मंदिर हो या अयोध्या में राम मंदिर हो, गुजरात में सोमनाथ हो या बनारस में काशी विश्वनाथ हो और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, इन विदेशी आक्रांताओं ने सब कुछ बर्बाद कर उसमें अपनी मस्जिदें बनाई थी। जहाँ तक सवाल है कुतुब मीनार का, तो जहाँ कुतुब मीनार खड़ा है इसी परिसर में एक ढह चुकी मस्जिद भी आप देख रहे हैं, जिसका नाम कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण भी आक्रांता कुतुबुद्दीन ने सन 1198 में कराया था। यह मुगलों की बनाई सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने जब इस स्थान की तबीयत से जांच करनी शुरू की, तब पाया कि यहाँ कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ है। वहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। यहाँ हिंदू नक्काशी कला के सबूत मिलते हैं और कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ नक्काशी से भरे हुए खंभे में सनातनी वास्तुकला को आज भी आप आसानी से देख सकते हैं और आप हमारे वीडियो के माध्यम से लगातार देख भी रहे हैं। जब कुतुब मीनार परिसर की खुदाई हुई थी, तब यहाँ पे कई शिलालेख मिले। इसके अलावा भगवान गणेश की मूर्तियाँ और साथ में कई देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं भी मिली थी। BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट में इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि कुतुब मीनार पहले प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा था। यानी यहाँ पर पहले हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे।
वहीं कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स किताब के लेखक इतिहासकार B.M. पांडे का कहना है कि जहां कुतुब मीनार मौजूद है, पहले वहां हिंदू मंदिर हुआ करते थे। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद को हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ने के बाद उसके मलबे से बनाया गया था, यानी मंदिरों के मलबे से ये आक्रांता मस्जिद का निर्माण किया करते थे। मस्जिद के खंभों को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। खुदाई में मिले शिलालेखों में यह साफ लिखा है कि जहाँ मस्जिद और कुतुब मीनार बनाया गया था, यहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। कुतुब मीनार के पिलर चीख चीख कर हिंदू मंदिर होने के सबूत दे रहे हैं। कुतुब मीनार के पिलरों पे जितना हो सका उतना उसे डिमोलिश किया गया। उस पिलर पे जितने भी देवी देवताओं के फोटो थे उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन धन्यवाद है हमारे उस समय के जितने भी बनाने वाले शिल्पकार थे उनका, कितनी शानदार नक्काशी की, और धन्यवाद है उन पत्थरों का जो अभी भी अपने अंदर जो है वो हिंदू मंदिर होने का सबूत रखे हुए हैं। PNO के अनुसार ये कुतुब मीनार जो है वो मुग़लों के आने से लगभग 250 साल पहले बन चुका था। विश्व हिंदू परिषद का यह दावा है कि जहां अभी कुतुब मीनार है वहां पहले विष्णु स्तंभ था। परिषद की मांग थी कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण हो और फिर से वहां हिंदू अनुष्ठान शुरू हो। इसके साथ परिसर में मौजूद भगवान गणेश की मूर्ति को अन्यत्र स्थान पर ले जाकर इसकी स्थापना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भगवान गणेश की मूर्ति को यहाँ से न हटाने का निर्देश दिया है। कुतुब मीनार और गणेश जी की मूर्ति को लेकर जो विवाद है उसकी यदि हम बात करें तो कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की मूर्ति हटाने की मांग इसलिए की जा रही थी क्योंकि वहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति जो है उल्टी रखी हुई थी और एक स्थान में तो इन्हें पिंजरे में बंद करके रखा गया था, जिसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिमाओं को वहां से हटाने से इनकार कर दिया। मुगल आक्रांता हमेशा से ही देवी और देवताओं को शैतान साबित करते रहे थे। उन्होंने यहाँ भी भगवान गणेश को शैतान बताने के लिए उनकी प्रतिमा को पिंजरे में कैद कर लिया था। वहीं कश्मीर में मौजूद मार्तंड मंदिर को भी नष्ट करने के बाद उसका नाम शैतान की गुफा कर दिया। कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जहां बनी है वहां हिंदू मंदिर हुआ करते थे। आप चाहे किसी भी धर्म या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, जब आप कभी भी दिल्ली आए और कुतुब मीनार का दीदार करना हो तो गौर से देखिएगा। आपको यहाँ दिखाई देगा कि कैसे इस्लामिक आक्रांताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों को सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद वाले जिहाद के लिए तोड़ डाला। उसमें अपनी छाप छोड़ने के लिए मस्जिदों का निर्माण भी कराया था। ये लोहे का पिलर जो आप देख रहे हैं ये विष्णु स्तंभ है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से कई सौ साल पहले से यहाँ पर खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा जो है कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, जो आप अभी देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन के अंतिम समय में अत्यंत कठिनाइयों में रहता था। 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग यानी कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा और इसी के कारण इसकी मृत्यु भी हो गई। साथियों, यहाँ एक समझने वाली बात और है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि मुगल जो कि बुत परस्त नहीं थे वो हिंदू मंदिरों को ही तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया करते थे। हालांकि ये उनके दरबारी लेखक तो खैर बताएंगे नहीं, और अपने देश की लुटियन मीडिया, वामपंथी मीडिया और लश्करी मीडिया इन सब बातों पे आवाज़ उठाने से रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो भाइयों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक नई ऊर्जा मिल सके कि मैं और बेहतर वीडियो आप सबों के बीच ला सकूं। और हाँ, कुतुब मीनार की सच्चाई को देश के जन जन तक पहुंचाइए ताकि पता चल सके कि मुगलों ने कुछ किया नहीं था, हमारी चीज़ों को सिर्फ डिमोलिश किया था।
चाहे बात हम काशी विश्वनाथ की करें या बाबरी मस्जिद की करें, अब जो है आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण जो है कुतुब मीनार का है ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिंदू भाइयों को जागृत करें।